हाँ नमस्कार, आवाज आ रही? दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों आज ये लाइव बहुत बड़ा अहम है देश और प्रदेश के युवाओं के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मेरे प्रदेश के युवा कहां जा रहे हैं? लगातार वो सोचते हैं अपने लिए कि मेरी भर्ती कब आएगी, चाहे रीट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, और चाहे तमाम प्रदेश की वो भर्तियां हो, चाहे टीआरए की भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती हो, तमाम भर्तियों के बारे में सोचते हैं कि मेरी भर्ती कब आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे दुख होता है उन युवाओं के लिए, तुम्हारा जोश कहां मारा गया समझ में नहीं आती कि जब राजस्थान में बाहरी राज्य वाले आ रहे, 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, उसकी आवाज आप नहीं उठाते, आप साथ नहीं आते। बड़े शर्म की बात है। इसके अलावा जो फर्जी डिग्रियों का खेल चल रहा है, मैंने खुला चैलेंज दिया, मैंने ट्वीट किया, यदि मेरा दावा झूठा हो तो मैं सरेआम मुझे फांसी लगाई जा सकती है। लगाओ, मैं कह रहा हूं, मैं दावा करूंगा 12 या 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं उन लोगों का, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो फर्जीवाड़े से नौकरियां पा रहे हैं, उनकी जांच के लिए बड़ा आंदोलन भी होगा और खुलासा भी होगा। लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग कहां भटक रहे हो? आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि जब भर्तियां तो आएगी, आप वर्तमान में देखिए अन्य राज्यों में भर्तियां रुकी पड़ी है, राजस्थान में भर्तियां आएंगी तो बाहरी वाले राज्य वाले आ जाएंगे। यदि बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाता है, समाप्त किया जाता है, या जिस प्रकार हरियाणा में जो अपने लोगों को 10 नंबर अलग से दिया जाता है, कहीं वहां की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, स्थानीय नागरिकता के आधार पर अलग अलग तरीकों से राजस्थान वालों को रोका जाता है। क्या राजस्थान में लागू नहीं हो सकता? क्या बाहरी राज्य वाले नहीं आएंगे तो किसको फायदा होगा? उपेंद्र यादव को होगा या आपको होगा? समझिए, आपकी सीटें वो लेके जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरी तो रीट आ जानी चाहिए, मेरी तो कंप्यूटर भर्ती आ जानी चाहिए, मेरी जैन भर्ती आ जानी चाहिए, मेरे ग्राम सेवक आ जानी चाहिए, मेरे आरएस भर्ती आ जानी। अरे कम से कम वो रुकेंगे तो किसको फायदा होगा? दूसरा सवाल, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो नकली डिग्रियों का खेल चल रहा है, नकली खेल प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है, दिव्यांग प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है, प्रोविजन का खेल चल रहा है, प्रोविजन में डालो बाद में उनको पैसे लेकर सेट करने का खेल चल रहा है, वो किसको नुकसान हो रहा है सोचिए आप। लेकिन नहीं, मेरी भर्ती आ जाए, उपेंद्र यादव किसी आवाज उठाता नीचे करेगा। आप तो राजनीति के हो गए, आप तो हमारी आवाज नहीं उठाते, आप तो भूल गए। आज जो प्रदर्शन था जयपुर में शांतिपूर्वक, जो आज हमने प्रदर्शन रखा था, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले एक कमेंट आ रहा था कि झूठा लॉलीपॉप लेके मत आ जाना, विज्ञप्ति लेके आना, कल शिक्षा मंत्री से आपसे मीटिंग है। 5 लोग रीट वाले आए थे, और लोगों के बदौलत हमने आज आंदोलन को सफल में लाया। घर बैठे ये कमेंट करने से सोशल मीडिया पे संघर्ष नहीं होता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों की आवाज उठाना, विज्ञप्ति के लिए प्रयास करना। मेरे हाथ में होता ना तो मैं अभी निकाल देता आपके लिए विज्ञप्ति, आपके लिए परीक्षा तिथि जारी कर देता, सब कुछ कर देता। लेकिन सवाल यह है, जब बाहरी राज्यों को कोटा का मामला आता है तो उपेंद्र यादव आता है, जब इंटरव्यू जोड़ने का मामला आता है उसका विरोध के लिए उपेंद्र यादव आता है, चाहे फर्जीवाड़े की बात आती है तो उपेंद्र यादव आता है, कोर्ट में भर्ती अटकती है तो उपेंद्र यादव भागता है, भर्ती नहीं आती है उपेंद्र यादव भागता है, बीकानेर जाना पड़ता है उपेंद्र यादव भागता है। अरे कम से कम एक इंसान आप लोगों के लिए लगातार मेहनत और प्रयास करे, आप साथ तो दे सकते हो ना। फर्जीवाड़े से नुकसान किसको हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं। आपको पता नहीं, लोग फर्जी डिग्री लाके कई हजारों की संख्या में नौकरी लग चुके हैं और आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे थे। ये तो जो पैरामेडिकल की जो लैब टेक्नीशियन जो आप भर्ती थी उसमें पकड़े गए, अन्यथा नहीं पकड़े जाते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो राजस्थान में भी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वो बड़ा खेल खेल रही है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, ये नुकसान आप लोगों को हो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे क्या मतलब है, बाहर राज्य वाला आए तो आने दो, बाबा जी का भंडारा जीवने दो, और फर्जीवाड़ा होने तो होने दो। अरे तुम्हें नुकसान हो रहा है, आप लोगों को नुकसान हो रहा है, आपकी सीटें खा रहे हैं, और फिर कहते हो मैं 1 नंबर से रह गया, मैं आधे नंबर से रह गया। यदि वो नहीं आएंगे तो बताइए, अपने दिल पे हाथ रखिए, ये लड़ाई उपेंद्र यादव की है, हम सब की है, और आप लोगों की नहीं है क्या? सोचिए, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होगा ना तो आपको फायदा होगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। थोड़े समय के लिए हमें भूल जाना चाहिए, रीट पटवारी सबको भूल जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए दिल में बात होनी चाहिए कि हम सब मिलकर दबाव बनाए तो सरकार
ये मैं नहीं कहता, कई लोग कहते संवैधानिक नहीं है 100%, हम नहीं रोक सकते, तो कम से कम जिस प्रकार हरियाणा में 5 से 10% उन लोगों को अलग से जो नंबर दिए जाते हैं यहां भी दिए जाना चाहिए, जो सिलेबस में चेंज किया जाना चाहिए, अलग तरीके से कोई भी योग्यता रख के राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा, आप सबको साथ आना पड़ेगा। 3 साल से, यानी कि फरवरी 2018 से ये आवाज उठा रहे, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वहीं के लोगों विद्यार्थियों को लूंगा, तब आप लोगों के समझ में आई। बिहार का विज्ञापन देख लीजिए, बिहार का निवासी होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे तो भर्ती आ जानी चाहिए। अरे भर्ती आ गई तो बार बार लग जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुठुलू। हमें हमारा अधिकार चाहिए, ये लड़ाई हम सबकी है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा खेल है, आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मुझे खतरा नहीं है क्या, मेरे परिवार नहीं है क्या, मैं इन गैंग को, इन गिरोह को खुला चैलेंज दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे फांसी पे लटका दीजिए यदि मेरे दावे झूठे हो तो। क्यों कह रहा हूं, सोचिए, मुझे खतरा नहीं है। ये लोग ये नहीं सोचेंगे उपेंद्र यादव हमारे लिए मुसीबत बनते जा रहा है, इसको टपका दे, मेरे मां बाप नहीं है, लेकिन फिर भी इस गिरोह से आप लोगों के लिए, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के लिए टक्कर ले रहा हूं और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों, बाहरी राज्य का कोटा नई भर्तियों से आने से पहले समाप्त होगा, तो आप ही लोगों का नंबर आएगा, इसके अलावा जो फर्जीवाड़े जितनी जो डिग्रियां हैं, रीड 2018 में 1 साल में इतनी एडिशनल डिग्रियां कहां से आई, बीए की एडिशनल डिग्रियां कहां से, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो खेल प्रमाण पत्र के आधार पर जो लगे, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र जो कैटेगरी सुधार के माध्यम से कई लोग आए, उनकी जांच होनी चाहिए। बड़े श्रम की बात है, डिवोर्स के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, खेल प्रमाण पत्र के नाम पे फर्जीवाड़ा, इनकी जांच होनी चाहिए। और इनको पास करने वाले प्रोविजन में जो अधिकारी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी एसओसी जांच होनी चाहिए। और दोषी पाए जाते हैं, 100% दोषी पाए जाएंगे। मैं खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जांच करिए, मेरे दावा झूठाओ तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चलूं, मेरे को फांसी लटका दीजिए, मेरी गर्दन काट दीजिए। खुला कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई तथ्य हैं जिसको जवाब आने वाले समय में देना पड़ेगा कि आपने उसको अलाउ कैसे किया, उसकी अनुशंसा कैसे भेजी, जब आपको पता है कि वो फर्जी है, उसकी जांच क्यों नहीं करवा पाई, वो भी आपके सामने वो दावा मैं तथ्यात्मक जल्द ही सबूत पेश करूंगा। लेकिन आप सबको, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, 9 साल से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, कभी कोई बेरोजगार जो लगातार उसकी पीड़ा मैं देखता हूं तो उसके लिए मैं साथ खड़ा रहता हूं। कोई भी मुसीबत आती है, बाहरी राज्यों का चाहे कोई भी मुसीबत आती है, सबसे पहले मैं खड़ा रहता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिस प्रकार आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, धरातल पे नहीं हो। आपको जागना होगा, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हकीकत जानना चाहते हो आप लोग, मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ चला रहा हूं। 2 से 2.5 लाख लोग इससे संघर्ष के दौरान, हमारे संघर्ष से, हमारे प्रयासों से आज सरकारी जॉब में नौकरी लग के चले जाते हैं। कुछ अपवाद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा सहयोग कर पाते, लगभग 99% लोग चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आज बेरोजगार संघ ऑफिस हम रहते हैं 4-5 लोग, और सारा खर्चा कहां से चल रहा है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन सच यह है, मेरे साथ 2 लोग रहते हैं और वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, आधा सहयोग वो करते, आधा मैं उधार लेता हूं, खुद को पूरे कर्जे में डुबा रखा। लेकिन फिर भी राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ता हूं कि हां, कि सिस्टम में सुधार हो, सही समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, उनके सपने साकार हो। क्योंकि आपके साथ साथ उन माँ बापों के सपने होते हैं कि मेरा बेटा और बेटी नौकरी कब लगेगा। लेकिन दुख ये होता है कि 9 साल संघर्ष करने के बावजूद भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो लोग नौकरी लग रहे हैं और बाहरी राज्य वाले आ रहे हैं। इन दोनों चुनौतियों का सामना हमें करना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इस संघर्ष में साथ दें, आपका पसीना बहेगा, वह मेरा खून बहेगा, मैं कभी पीछे न हटूंगा। लेकिन इस संग्राम में, इस रण में आपको साथ आना होगा, उन लोगों को रोकना होगा। भर्तियां मुझे पता है, भर्तियां सही समय पे हो, उनका कैलेंडर जारी हो, यूपीएससी की तर्ज पर हमारी भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली मजबूत हो, समय पर परीक्षा हो, समय पर परिणाम आए और समय पर उनकी ज्वाइनिंग हो। कम से कम 6 महीने में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बजट में घोषणा की गई भर्तियों की विज्ञप्तियां 2013 से लंबित भर्तियां वो पूरी हो। लेकिन यह कब तय होगा, जब प्रदेश के लाखों बेरोजगार एकजुट होंगे। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, लगातार लोग कहते हैं कि हम सड़क पे आ जाए, सड़क पे आना भी जानते हैं, लेकिन कोरोना चल रहा है, किसी को कोरोना साबित कर दिया, बॉडी भी नहीं देंगे। क्योंकि परिस्थितियां हैं, हम आ भी जाएंगे, एक दिन से ज्यादा रुकने नहीं देंगे। क्योंकि हम बार बार, हम जब भी अब इस बार जो प्रयास करेंगे, इतना बड़ा करेंगे,
यही है कि हम सब मिलकर इतना बड़ा प्रयास करेंगे कि यहां जयपुर राजधानी में पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं बेरोजगार को समय पे रोजगार मिले। जैसे नेताओं के समय पर उनको चुनाव हो जाते हैं, उनका परिणाम आ जाता है, वो शपथ ले लेते हैं, तो बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं होता? यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि भर्तियां 2013 से आज भी लंबित है, हर बेरोजगार दुखी है, परेशान है। आज ये मेरा आक्रोश इसलिए है कि मैं लगातार देखता रहता हूं कि आप नीचे कमेंट करते, ये नहीं किया आपने, ऊर्जा विभाग के लिए बोला आपने, रीट के लिए नहीं बोला। अरे अकेला इंसान कहां कहां भागेगा? कभी बीकानेर, कभी हाई कोर्ट, कभी शिक्षा विभाग, कभी कहां, कभी कौन सी भर्ती, कौन सा, कभी सिलेबस। यार अकेला इंसान भाग तो रहो ना। मैं वो नेता तो नहीं हूं जो आपकी वोट लेके एमएलए बन के विधानसभा में बैठा, लेटर पैड में लिख के कह रहा हाँ मैंने आपकी मांग उठा दी। लेटर पैड से कुछ नहीं होगा। बोले आप सच्चा हितैषी हो तो हमारे साथ सड़कों पर आइए, हमारी आवाज उठाइए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए और हमारी मांग पूरी करवाइए। कभी रीड 2016, 2017, 18 वेटिंग का मामला हो, नर्सिंग भर्ती 2013 का मामला हो, पंचायत राज एलडीसी का मामला हो, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती का मामला हो, तमाम जो 2013 से लंबित भर्तियां हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि हमें मिलजुल कर सही दिशा में काम करना होगा। हम युवाओं को जागना होगा, सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल भी काम करना होगा। बात प्रदेश के नहीं, यही स्थिति रेलवे की, आरआरबी की, ग्रुप डी की, जो एसएससी की वो भर्तियां, उनकी भी हालात यही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि युवाओं की जो जिस प्रकार वर्तमान में दुर्गति हो रही है, आने वाले समय में इससे ज्यादा इन नेताओं की वजह से बेरोजगारों के साथ गलत होने वाला है। क्योंकि हमें जागना होगा। नेता हम बनाते, सरकार हम लेके आते, तो हम ही सिस्टम चेंज कर सकते हैं। हम सब मिलकर, जो हमें बेरोजगार करने वालों को, हम सब मिलकर उनको बेरोजगार कर सकते हैं। इतने मादा भी रखते हैं, इतनी ताकत भी है, लेकिन हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। हमें अलग अलग भटकना नहीं होगा, हमें एक जगह होना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे ऐसे मामले हैं, कभी 587 पद काट दिए जाते, कभी विज्ञप्ति जारी नहीं होती, कभी पैटर्न जारी नहीं होती, कभी घोषणाएं हो जाती, घोषणाएं पूरी नहीं होती, बेरोजगार रोते रहता है। कभी ऐसी स्थिति होती है कि जब मैं कई लोगों के आंसू देखता हूं, कई बार मेरा दिल कांप उठता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब कोरोना चल रहा है, कोरोना में इकट्ठा नहीं हो सकता। गुस्सा है, लेकिन सही समय पे वो गुस्सा भी फूटेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को एक करना। जिस दिन वो गुस्सा फूटे तो पूरे देश को पता चले कि राजस्थान में युवा बेरोजगारों में कितना जोश है। इसलिए आप सबको एक करना चाहता हूं, आप सबको एक छत पे लाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लीडरशिप में आइए, मैं किसी का कार्यकर्ता बन के, मेरे कोई भी हो, मैं आज खुले में कह रहा हूं, आप सब एक हो जाए। कोई नेतृत्व करना चाहिए तो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मेरी जगह आके नेतृत्व कर सकता है। मैं उसके पीछे खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। मुझे मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय चाहिए, समय पे भर्ती हो, समय पे उनको रोजगार मिले, जहां से नहीं वादे पूरे हो। और अब जो हम टैगलाइन चला रहे, बेरोजगार को रोजगार दो। सबसे बड़ी एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, जो तमाम और भर्तियों की मैं चर्चा करूंगा, मुझे पता कमेंट आ रहे होंगे, जरूर है, कमेंट स्टार्ट होंगे कि आप तो उस भर्ती की आज मांग उठा दी, आपने उस भर्ती की मांग उठा दी, आप हमें भूल गए। अरे दोस्तों, किसके लिए यार, किसके लिए कर रहा हूं मैं? 9 साल से किसके लिए? मेरे मुकदमे दर्ज है, मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने कितनी यातनाएं झेली, कितनी बार जेल गया हूं, कितनी बार अनशन किया, किसके लिए? सोचिए आप, किसके लिए करता हूं, किसके लिए करता हूं? क्या है मेरे पास? कुछ नहीं, किराए का मकान है, किस्तों की गाड़ी है। यहां 9 साल से 2009 से घर से निकला था एसटीसी करने। मैं 9-10 साल से मेरे माँ बाप और परिवार से दूर हूं। पता नहीं कितने लोगों से गिरोह से दुश्मनी ले रखी है, कब पता नहीं कोई टपका जाए। किसके लिए कर रहा हूं? मेरा सपना सिस्टम में सुधार हो और समय पे रोजगार मिले तो उन माँ बाप के सपने पूरे हो सकते हैं जो अपने बेटा और बेटी के लिए सपने देखते हैं। बड़ा दुख होता है जब फर्जीवाड़े की बात सुनता हूं। शर्म नहीं है इस व्यक्ति को, मुझे ही फोन करके कह रहा है कि मुझे बचा लो। बड़ा गुस्सा आया, उसके खिलाफ एक्शन लिया। एक दूसरा फोन भी आया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कि आप जैसा कहोगे हम कर लेंगे, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मिलना चाहने के समझते हो क्या होता है? आप कहो जैसे कर लेंगे, वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये ईमानदार किसान का बेटा है, हिंदुस्तान की कोई करेंसी नहीं है मुझे खरीद पाए। सच्चाई और ईमानदारी के लिए जीता हूं और मरते दम तक उसके लिए जीऊंगा। गरीब हूं, पैसे नहीं, लेकिन मेरे जो ईमानदारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लाखों बेरोजगारों को प्यार और मान सम्मान मिलता है, उनके माता पिताओं को आशीर्वाद मिलता है। और जब तक मैं जिंदा हूं सच्चाई के लिए लड़ूंगा, मेरा आत्मस्वाभिमान को कभी बिकने नहीं दूंगा, क्योंकि हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। अलग अलग भर्तियों के मैं दुख जानता हूं, उन भर्तियों की भी चर्चा करूंगा। आज भी प्रदर्शन था, आज भी बात रखी है। दोस्तों, मैं कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हूं, हम केवल प्रदर्शन करके आपकी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं।
वो आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं जब तक सरकार तक उनकी बात पूछे कि हाँ ये लोग मांग कर रहे, पीड़ित है, मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उठती है। आज भी प्रदेश की मीडिया ने जिन जिन मांगों के लिए हमने धरना किया था, बहुत अच्छे तरीके से मांग उठाई है, मुख्यमंत्री तक और उनके मंत्री तक आवाज उठी है। कल सुबह 9 बजे शिक्षा मंत्री जी से हमारी जो आज की प्रमुख 4 मांगों को लेकर मुलाकात होगी। कल सुबह 9 बजे हमें वहां जाना है, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न, परीक्षा तिथि का मामला हो, पद बढ़ाने का मामला हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का पद जो कैडर बना दिया है उसकी विज्ञप्ति का मामला हो, बाहर राज्य का कोटा कम करने का मामला हो, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति का मामला हो, वो कल शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री के विभाग के मामले। इसके अलावा जो रीढ़ 2018, 16, 17 के एक और सूची के मामले में बात रखूंगा, लेकिन उस मामले में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को ही फैसला लेना है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा, कहूंगा कि साहब विभाग आपका सही, आपका लेवल बढ़ा हो गया, आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो कम से कम जाते जाते लोगों का भी भला कर दीजिए। मैं उनसे कल निवेदन करूंगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं, कई कहते हैं कि उपेंद्र यादव नरम क्यों पड़ जाता है। कई परिस्थितियां होती है, समय के अनुसार चलना पड़ता है, समय के अनुसार रणनीति हो। उग्र होकर भी क्या करेंगे, कोरोना चल रहा है, इकट्ठे हो नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो परिस्थिति को अनुसार हमें चलना पड़ता है। कई बार धन्यवाद देके और भी अच्छे काम करवाने पड़ते हैं। कई काम, जब मान लीजिए मैंने एक का विरोध कर दिया था, एक मुझे बुलाएगा क्या, कई बार धन्यवाद देके और भी काम करवाने पड़ते हैं। और यहां तक जिसने अच्छा कार्य किया, मैं कई बार जाता हूं, साहब सेकंड ग्रेड की भर्ती अटक गई, साहब आरएस भर्ती, साहब प्रयोगशाला सहायक भर्ती, साहब कृषि प्रेक्षक, फायर ड्राइवर, साहब इसमें एडवोकेट जनरल को उतारो, साहब इसमें रिजल्ट जारी करो, साहब वो लगातार वो काम कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है उनको धन्यवाद देना भी, जो काम किए हैं, क्योंकि कोर्ट से अधिकतर भर्तियां बाहर आ चुकी हैं, सब पे स्टे हट चुका है, एडवोकेट जनरल को उतारा, तो वहां धन्यवाद देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं एहसान परवान हूं, वहां जाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, साहब इसमें एडवोकेट जनरल उतार दो और केस जीत के बाहर आ गए, हाँ साहब, ऐसा नहीं होता है। जब उन्होंने काम किया तो धन्यवाद ही बनता है, और दूसरी मांग भी लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों, हम सब मिलकर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, हम सब मिलकर एक नई पहचान बनाएंगे, क्योंकि यदि हमारा भविष्य नहीं संवरा, यदि बेरोजगारों का भविष्य नहीं संवरा, तो उन लोगों को ये चेताना, उन लोगों को ये बताना कि हम तो बेरोजगार हैं, आने वाले 2023 में आपको जरूर बेरोजगार कर देंगे, क्योंकि हम में बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, ये जरूर है कि अब यही है, कोरोना, उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे कम संख्या के माध्यम से मंत्रियों और मिलकर, यानी मुख्यमंत्री जी से मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, मंत्री नहीं सुनते, तो जयपुर में बेरोजगार महापंचायत रखी जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में, पहली बार हजारों की संख्या में जुटेंगे। उसके लिए चाहे बसें लगानी पड़े, चाहे कुछ करना पड़ेगा, पूरा प्रयास करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। उससे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा, अलग अलग भर्तियों के सब लोगों को, क्योंकि जब सारे, आपने देखा होगा केंद्र से कई बार चुनाव होते हैं, तो सारे लोग, सारे बदमाश चोर एक हो जाते हैं, गठबंधन कर लेते, बोले चुनाव तो जीतना ही है। क्या हम बेरोजगार एक नहीं हो सकते? हमें एक होना पड़ेगा, और इसके लिए हम अभियान भी चला रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे कभी भी याद करो, मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहता। आपने देखा होगा, सब लोग कोरोना से डरे हुए हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपके साथ, कभी किराया माफी के लिए, कभी बीकानेर, कभी कहां, मैं आप लोगों के बीच में हूं, लगातार आप लोगों की आवाज तो उठा रहा हूं। कोई एक इंसान है जो आवाज तो उठा रहा है, लेकिन उसी इंसान की कई बार आप कमेंट करते हो, कुछ नहीं होगा, चलो कोई कुछ नहीं होगा, प्रयास तो कर रहे हैं ना, घर बैठे निठल्ले तो नहीं है ना, कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन विज्ञप्ति लेके आओ। अरे हम प्रयास कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, दबाव बनाकर जल्द से जल्द कार्य करवाने की कोशिश कर सकते हैं, वो कर रहे हैं हम। लेकिन आप सबसे मेरा एक और निवेदन है कि कम से कम हम सोशल मीडिया पे जो प्रयास करें, जैसे आज का आंदोलन था, उसको ज्यादा से ज्यादा तक मंत्रियों को, एमएलए को टेक करना चाहिए, भेजना चाहिए कि युवा जाग चुका है, और ये युवा आक्रोश आने वाले समय में बहुत बड़ा आक्रोश हो सकता है। राजस्थान की बात नहीं, केंद्र में जो जितनी भर्तियां हैं, किसी की परिणाम नहीं आया, किसी के एग्जाम नहीं, और जिसका एग्जाम हो गया, परिणाम अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ये सबसे बड़ी दुविधा है। राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की भर्तियों की हालत खराब है। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको भी जागना होगा, युवाओं का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, देश भी बढ़ेगा, युवाओं की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अब युवा भूल चुके हैं वो थाली बजाना, वो मोमबत्ती जलाना। अब वो चाहते हैं कि उनके सपने साकार हो, उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, उन लोगों को समय पर रोजगार मिले। वो थाली बजाएंगे, मोमबत्ती भी चलाएंगे जब आप रोजगार के अवसर उनको प्रदान करेंगे, जब उनको समय पर रोजगार मिलेगा। आप कहोगे तो डांस भी करेंगे, लेकिन रोजगार उनको चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है
लोगों के कमेंट आ रहे होंगे अपनी अपनी भर्तियों को लेकर, उनके लिए भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्योंकि अब जो मैं बेसिक चर्चा कर रहा था केवल वर्तमान परिस्थितियों के लिए, क्योंकि हमें एक होना होगा, हमें लड़ना होगा। मुझे उन बहनों के भी आंसू याद है 2013 की एनम जीनम जो है नर्सिंग भर्ती 2013, मुझे पंचायत राज LDC 10,029 परिवारों के सपने उनके आंसू याद है। इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस भर्ती के जो लोग हैं जो कह रहे हैं हमें परीक्षा तिथि थी, उनकी भी मुझे हर चीज याद है। मैं सोशल मीडिया पे हर चीज देखता रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ धीरे धीरे एक एक भर्ती को निकालकर उनके सपने साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा RS भर्ती 2018 कोर्ट में थी, कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक, इनको RS भर्ती को छोड़कर इन लोगों को ज्वाइनिंग हो चुकी है, इनको मिल चुकी है, सेकंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। चाहे इतना प्रयास किया है, आपके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। मैं वचनबद्ध हूं, मुझे जैसा मौका मिलेगा एक एक भर्ती के लिए, एक एक बेरोजगार के लिए मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, आपकी आवाज बुलंद करता रहूंगा। आपके उत्साहवर्धन, आपका साथ मेरी ताकत है और आपका साथ मिलता रहे, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मैंने आज तक 9 साल तक आप लोगों के लिए काम किया। जिस प्रकार आप लोगों ने विश्वास जताया है, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरता रहूंगा। लेकिन आप हम सबको मिलकर एक होना होगा और एक बड़ी रणनीति के साथ इस रण में उतरना होगा, रण को जीतना होगा, प्लानिंग और रणनीति के साथ। अब मैं सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज जो रीट की विज्ञप्ति कंप्यूटर शिक्षक भर्ती स्कूल व्याख्याता और बाहरी राज्य के कोटों को लेकर आज प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन रहा और अच्छा मैसेज सरकार के पास किया। लेकिन 7 तारीख को राजस्थान पुलिस भर्ती जो है